जंगल वाले बाबा नमो नमः, 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 जंगल वाले बाबा नमो नमः। हे शिक्षकों, आप हर समस्या का समाधान हो। हे शिक्षकों, आप हर बीमारी का निदान हो। हे शिक्षकों, तुम साधन हो, तुम साध्य हो। हे शिक्षकों, तुम समाज देश को चाहे जिस दिशा में ले जा सकते हो। हे शिक्षकों, मैं मानता हूं, समझता हूं कि सरकारें तुम्हारे ऊपर कहर बरपाती है, काम अधिक देती है। हर काम शिक्षक करेगा, चाहे जनगणना का हो, चाहे चुनाव का हो। लेकिन कभी डिगना नहीं। शिक्षकों में एक बात कहूं आप लोगों के लिए, मैं समझता हूं, मैं इस हिंदुस्तान में जन्म लिया हूं। आप कभी बचपन में सोचे होंगे एक मैं बहुत बड़े ऑफिसर बन जाऊं, बहुत बड़े कलेक्टर बन जाऊं, बहुत बड़े डॉक्टर बन जाऊं, लेकिन आप नहीं बन पाए होंगे। बहुत बड़े राजनेता बन जाऊं, राष्ट्र के निर्माता बन जाऊं, बहुत बड़े उद्योगपति बन जाऊं, इस प्रकार सोचे होंगे। लेकिन आप अपने पारिवारिक समस्याओं के कारण, आप अपने संघर्ष में जीवन जीने के कारण आप नहीं बन पाए होंगे। अब आप ये काम करना, आपके अंदर में पढ़ने वाले हर विद्यार्थी को जो आप बनना चाहते हो वो बना देना। तुम्हारा सौभाग्य है ये। तुम अकेले बन जाते तो अकेले रह जाते, अब तुम हजारों लाखों को बना सकते हो। ये शिक्षकों, तुम समाज देश को चाहे जिस दिशा में ले जा सकते हो। मैं मानता हूं तुम्हारी समस्या क्या है, तुम्हारे को तनख्वाह भी कम मिलती है, लेकिन इसके बाद भी सरकार अपनी स्वतंत्रता और चयन को भी छीन ले रही है आपकी, लेकिन जिम्मेदारी अधिक होती है। निश्चित बात है, इसके बावजूद भी हे शिक्षकों, हम कुछ कर दिखा सकते हैं। यदि मैं आप जैसे सोच के बैठूंगा तो मैं कभी कुछ नहीं कर पाऊंगा। मैं तो चाहता हूं, मुझे ना गाड़ी चाहिए, ना पैसा चाहिए, ना रुपया चाहिए, मुझे तो सच्चारित्र चाहिए, सबको सलमार दे करके सबकी सुखी बना दूं। यही मेरी भावना है, इसी भावना से मैंने आपको बुलाया है। यदि आपको कोई कष्ट हो गया हो, मैं उससे क्षमा चाहता हूं, लेकिन सोच के चले जाना। यहाँ से निकलना तो सबको है, मुझे भी निकलना है। इस दुनिया में आया हुआ व्यक्ति कोई अमर बन करके आया है, लेकिन जीने तो है, जब जीना है तो कब तक जीना है। शेर के समान जीना, लोमड़ी बन करके शियार के समान जीवन नहीं जीना। और जीना भी है तो जीना जिंदों की तरह जीना, मुर्दों की तरह कभी जी जीना। और जिम्मेदारी के बावजूद भी अपनी दबंगता को कब नहीं होने देना, और जो करना है वही करके दिखा देना, जैसे मैं कर रहा हूं। ये मेरा काम नहीं है, सरकार का काम है। मेरे पास कोई साधन नहीं है, संसाधन नहीं है, लेकिन ये सभी समाज के लोगों के और सरकार और सहयोगी के सहयोग से मैं अपने बात रखने के लिए मैंने यहाँ पर आमंत्रित किया। मैं सबके लिए आशीर्वाद देना चाहूंगा और आपके कष्ट के लिए भी मैं क्षमा चाहूंगा, लेकिन आज अपने कर्तव्य को समझ के जाना, ऐसे नहीं जाना, नहीं जाना, नहीं जाना। बंधुओं, हम तो जिम्मेदारियों से दब जाना चाहते हैं, हम जिम्मेदारी से मुंह मोड़ना नहीं चाहते। हे शिक्षकों, सिर्फ साक्षरता की शिक्षा मत देना। मैं मूल मुद्दे पर आ रहा हूं, आप सुनेंगे, सुनना चाहेंगे? आपके पास समय है क्या? दोनों हाथ ऊपर करो, मैं देखना चाहूंगा। बहुत अच्छा, आप 1 घंटे, 2 घंटे, 3 घंटे सुनना चाहेंगे तो वो कर दूंगा। और इसके बाद यदि आप चाहेंगे चर्चा सत्र रखूंगा,
आप जितना समय चाहेंगे उतना दूंगा। जिनको आना है आए, जिनको जाना है जाए। हम चंद लोग भी देश को दिशा दे सकते हैं। आज ऊर्जा से ओतप्रोत होकर के हम अपने घर जा सकते हैं, गांव जा सकते हैं। और इतना ही नहीं, मैं ये कहना चाहूंगा, ये शिक्षक सम्मेलन नहीं, एक प्रयोगशाला में बैठ करके हम चिंतन और मंथन कर रहे हैं। जंगल में बैठ करके देश हित की बात, हाँ निश्चित बात है, मैंने पहले भी कह दिया है कि हम देश के किसी भी कोने में बैठ करके दुनिया को हिला सकते हैं। एक छोटा सा कांटा होता है, पैर में लगता है तो आंखों में से पानी आने लगता है। बंधुओं याद रखना, चिंता की बात नहीं है शिक्षकों कि सिर्फ साक्षरता की शिक्षा मत देना, सिर्फ सर्टिफिकेट की शिक्षा मत देना अपने बच्चों को, सिर्फ सर्विस की शिक्षा मत देना, सिर्फ पैसे कमाने की शिक्षा मत देना, सिर्फ आप अपने विद्यार्थियों को प्रदर्शन की शिक्षा मत देना, धर्म और दर्शन और देश की संस्कृति की शिक्षा भी देना। मैं भी इत्मीनान से सुनाऊंगा आज। लोग सोचते होंगे इस दुबले कतले आदमी, दुबले पतले काया के कृष्ण काय वाले इस साधु के पास जाने के बाद क्या मिलेगा। मैं जब आ रहा था कुछ लोग देख करके ही देख रहे थे, आश्चर्यचकित हो रहे थे। शिक्षकों याद रखना, ये शरीर में शक्ति नहीं है, ये शक्ति तो अपने आत्मा में है, अपने अंदर है, अपनी सोच में है, अपने जीवन की सच्चाई में है। बाहरी साधनों में शक्ति थोड़ी है। जो महापुरुष ने जो भी किया है अपने आत्म शक्ति के बल पर किया है, सच्चाई की शक्ति के बल पर किया है, किसी साधन के बल पर नहीं, किसी शारीरिक शक्ति के बल पर नहीं। ये शिक्षकों, ऐसी शिक्षा से कोई सुखी नहीं हो सकता, प्रदर्शन की शिक्षा से कोई सुखी नहीं हो सकता, पैसे की, सर्विस की, सर्टिफिकेट के, साक्षरता की शिक्षा से कोई सुखी नहीं हो सकता। मैं आपसे पूछना चाहूंगा, जो जो साक्षर होता है वो सुखी हो सकता है क्या? बोलो। लोग पहले से अधिक सुशिक्षित हो गए। सुन रहे शिक्षकों, सुन रहे क्या? मेरा क्या समर्थन तो कर दो, मैं देखना चाहूंगा आप लोगों के लिए। लोग पहले से अधिक सुशिक्षित हो गए, लेकिन आप ही बता दो, हमारे देश में इतने सुशिक्षित तो हो गए, लेकिन सुरक्षित कितने हैं? क्या हमारी शिक्षा असुरक्षा के कारण तो नहीं बन रही? आत्मचिंतन करना, हम सुशिक्षित इतने हो गए लेकिन सुरक्षित कितने हैं? संपन्न तो सब हो गए होंगे, लेकिन ये बता दो सुखी कितने हो गए? हम समझ नहीं पा रहे हैं। जो सदाचारी वन शिक्षा क्या है, मैं भी प्रश्नोत्तरी के रूप में काम करूंगा। मौसम भी धीरे धीरे, आप लोग बेताब थे आफताब को सुनने के लिए, अब वह आफताब भी बादलों में छिप रहा है और आपको बेताब आप लोगों के लिए मौका दे रहा है। सुन लेना, इत्मीनान से सुन लेना। मैं कहना चाहूंगा, हे शिक्षकों, शिक्षा, सच्ची शिक्षा क्या है? जो सदाचारी बना दे वही सही शिक्षा है। जो सदाचारी बना दे वही सही शिक्षा है। जो सच्चारित्री बना दे वही सही शिक्षा है। जो सबको सही दिशा दे वही सही शिक्षा है। सन्मार्ग पर लगा दे सबको वही सही शिक्षा है। और स्वयं के और दूसरों के जो स्वच्छंदता को समाप्त कर दे वही सही शिक्षा है। शिक्षा से हमारी स्वतंत्रता तो स्वच्छंदता बड़ी है कि घटी, देख लेना। हमें लगने लगा है हम जितने जितने सुशिक्षित होते जा रहे हैं उतने उतने स्वार्थी, संकीर्ण और स्वच्छंद होते जा रहे हैं। थोड़ा सा आत्मचिंतन कर लेना, आत्मावलोकन कर लेना। पाश्चात्य सभ्यता कितने बारीक से हमारे अंदर प्रवेश कर रही है। हमारे यहाँ पर राष्ट्रपति पुरस्कृत, राज्यपाल से पुरस्कृत और इतने गणमान्य व्यक्तियां और इतने बड़े अधिकारियां
और इतना ही नहीं, ऊर्जा से ओतप्रोत होकर के अपने पूरी शक्ति और ताकत लगा करके शिक्षा के क्षेत्र को ऊंचाई तक पहुंचाने के परिश्रम करने वाले अनेक महान पुरुष यहाँ पर बैठे हैं। लेकिन आज हम सबको आत्मचिंतन करना होगा, इसके लिए संत के लिए सोचना पड़ रहा है। मैं तो यही कहना चाहूंगा, जो भी महान बने हैं सिर्फ शिक्षा से नहीं, सच्चारित्र से महान बने हैं। चाहे विनोबा जी हो, चाहे गौतम हो, चाहे गांधी हो, चाहे नेहरू जी हो, चाहे श्री कृष्ण कन्हैया हो, चाहे सुदामा हो, कबीर हो, वीर महावीर हो, चाहे पांडव हो, इन लोगों ने वन में रह करके गुरुकुल में शिक्षा ग्रहण किया, लेकिन सिर्फ वह साक्षर ही नहीं, सच्चारित्रवान भी बने, इसलिए वो महान बन गए। देश, धर्म एवं समाज को सुदृढ़ बना सकते हो, समृद्ध बना सकते हो, सुखी बना सकते हो, स्वस्थ समाज का निर्माण, स्वस्थ राष्ट्र का निर्माण कर सकते हो। हे शिक्षकों, तुम समाप्त कर सकते हो। क्या समाप्त कर सकते हो? हे शिक्षकों, देश की, समाज की, व्यक्ति की विषमता को समाप्त कर सकते हो, हर व्यक्ति की व्यवस्था को समाप्त कर सकते हो और असहिष्णुता को समाप्त कर सकते हो। हे शिक्षकों, मैं जानता हूं कोई भी पार्टी देश की अराजकता को और असामाजिकता को समाप्त नहीं कर सकती है, जो काम एक साधु और शिक्षक दो मिलकर के कर सकते हैं। हमारे ऊपर कितनी जिम्मेदारी है, यदि हम शिक्षक और हम साधु ये दोनों इस काम में काम आ जाए तो हमारा कितना जीवन सार्थक होगा। भले ही हमारे ऊपर कोई भी हमको कुचल डाले, लेकिन हमें कोई परवाह नहीं होगी, हम खुशी खुशी से, अभी भगत सिंह की बात कर रहे थे, यदि हमारे शिक्षक अपने जीवन में सच्चाई के धरातल पर जी करके देश निर्माण, राष्ट्र निर्माण, अराजकता को समाप्त करने में, दूसरों की व्यवस्था को समाप्त करने में, विद्वेष को समाप्त करने में, राष्ट्र निर्माण में विषमता को समाप्त करने में, परस्पर की असहिष्णुता, असामाजिकता, अराजकता को समाप्त करने में यदि वह सहयोगी बना है, तो वह शिक्षक यदि सूली पर भी चढ़ाया जाएगा, उस समय मुस्कुरा कर कह देगा, मेरे को जो करना था मैंने कर लिया, अब मेरा कोई काम नहीं, मेरे को सूली पर चढ़ा दो। शिक्षकों, सामाजिक समरसता को समाप्त करने वालों को पाठ पढ़ा सकते हैं। सामाजिक समरसता को समाप्त करने वालों को हम पाठ पढ़ा सकते हैं। हे शिक्षकों, मैं बहुत अच्छी बातें आपके सामने कह रहा हूँ, कहीं ठेस पहुंचती है तो मेरे को माफ करना, लेकिन मेरी अंदर की पीड़ा को मेरे को आज बोलने दो। तुम समझो, मेरे को दुनिया के कोई व्यक्ति समझता है तो कोई बात नहीं है, नहीं समझता है तो कोई बात नहीं है, कोई सुनता है तो कोई बात नहीं है, कोई नहीं सुनता है कोई बात नहीं है, लेकिन मैं अपने कर्तव्य से वंचित नहीं रहना सकता, इसलिए मैंने आपको बुलाया हूँ, आपको सुना रहा हूँ। याद रखना, मैं अपने कर्तव्य से वंचित रहूं कैसे, इससे दूर कैसे रहूं, मैं अपने आप को इस प्रकार से भ्रष्टता नहीं कर सकता, इसलिए मैंने दायित्व निभाने के लिए काम किया हूं। इन लोगों के लिए, इस आयोजन करने वालों के लिए, इनमें सहयोग करने वालों के लिए मैं जितने भी हमेशा आशीर्वाद दूं सब कम है। मैं तो सबसे कहना चाहूंगा, इसमें एक एक व्यक्ति जो सहयोग दिया है, जो जो काम किया है, जो जो आया है, मैं आज आप सबसे कहना चाहूंगा, आप मेरे आशीर्वाद ही नहीं, मेरी साधना का सार ले जाना, लेकिन समाज के काम आ जाना। बंधुओं, साधु के पास साधना होती है, दया होती है, करुणा होती है, और कुछ धन नहीं होता इनके पास, और कोई संपत्ति नहीं होती इनके पास। ये शिक्षकों, ये समाज के लोगों, सोचो कि इस देश में गरीबी क्यों है, सोचो भूखमरी क्यों है, बेरोजगारी क्यों है, भ्रष्टाचार क्यों है, क्योंकि इस देश में गरीबी क्यों है? दुर्गुणों के कारण, दुर्व्यसनों के कारण और गंभीरता के अभाव के कारण गरीबी है। भूखमरी क्यों है? करुणा के कमी के कारण। जंगल वाले बाबा नमो नमः।
जंगल वाले बाबा नमो नमः जंगल वाले बाबा नमो नमः जंगल वाले बाबा नमो नमः जंगल वाले बाबा